गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मनुष्यता का अध्ययन किया था। हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था। फर्स्ट पैराग्राफ का भावार्थ हम लोगों ने देखा था कि उसमें बताया क्या गया था कि वही मनुष्य जो है, मनुष्य की मृत्यु या सुमृत्यु मानी जाती है, अच्छी मृत्यु मानी जाती है, जो संसार के लिए लोगों में दया करुणा जिसके में हो, उदार हृदय वाला हो, वही मनुष्य जो है मनुष्य कहलाता है। और उसी की मृत्यु अच्छी, जो संसार के लोग में जो जन्म लिए हैं उनसे कहा गया है कि यह आप लोग विचार कर लीजिए कि आप लोग मनुष्य हैं, और मनुष्य हैं तो मनुष्य का मृत्यु निश्चित है। इसलिए आप लोग जो संसार में जन्म लिए हैं तो लोगों के ऊपर दया करिए, करुणा करिए, प्रेम का भाव रखिए, क्योंकि अपने लिए तो पशु भी जीता है और जो दूसरों के लिए जिए वही जीना कहलाता है। तो पहले पंक्तियों में हम लोगों ने ये देखा। अब आज हम लोग दूसरी पंक्ति देखेंगे कि दूसरे पैराग्राफ में क्या बताया गया है मनुष्यता कविता में। तो बच्चों पहले हम लोग पाठ के जो कविता है उसके अर्थ देखेंगे कि पंक्तियों का जो शब्द दिए हैं, कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ क्या हैं, उनको जानेंगे तो आपको कविता समझने में का भावार्थ समझने में आसान रहेगा। देखिए पहला क्या है, उदार हृदय वाला। उदार हृदय वाला कौन होता है? खुले दिल वाला, जो जिसका दिल खुला होता है, दया होती है, सबके किसी को कुछ करने देने के लिए सोचता नहीं है, तो वो उदार हृदय वाला। बखानती मतलब वर्णन करती, गुणगान करती। कृतार्थ धन्य मानना, आभार प्रकट करना। कृतार्थ भाव यानी भावना। कीर्ति यश, किसी चीज की कीर्ति यश गुणगान करना। सृष्टि दुनिया और संसार। अखंड एकता का भाव। असीम जिसकी कोई सीमा न हो। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा न हो। तो ये शब्द का अर्थ हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कविता देखेंगे। मैंने कविता यहाँ पे लिखा है कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी धरा उदार से धरा कृतार्थ। उदार मतलब खुले हृदय वाला, कथा मतलब कहानी, कथा का अर्थ है। सरस्वती मतलब हमारी पुस्तकें, किताबें। बखानती मतलब वर्णन करती। क्लियर हुआ? अर्थ देखिएगा। उदार मतलब खुले हृदय वाला, कथा मतलब कहानी, सरस्वती मतलब जो हम किताबें पढ़ते हैं उसके बारे में बताया गया इस किताबें, और बखानती मतलब वर्णन करती। फिर उसी उदार से धरा यानी धरती। कृतार्थ मतलब धन्य मानना। कृतार्थ का अर्थ होगा धन। भाव मतलब भावना, मानती तो समझ गए। उसी उदार की सदा मतलब हमेशा। सजीव मतलब क्या होता है? जिसमें जीव हो, जीवित। कीर्ति मतलब यश। पूजती मतलब गूंजती, चारों तरफ गूंजती यानी गूंजती। तथा उसी उदार को समस्त यानी संसार। समस्त मतलब पूर्ण। सृष्टि मतलब संसार, संपूर्ण संसार। पूजती मतलब पूजा करती। अखंड भाव। अखंड मतलब क्या होता है? जो खंडित ना हो, टूटे ना, मतलब एकता का भाव। अखंड भाव। अखंड आत्म भाव। अखंडता मतलब एकता का, आत्मीयता का भाव। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा न हो। विश्व यानी संसार। भरे मतलब भरना, संसार में लोगों को दे। वही मनुष्य मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो देखिए बच्चों, मैंने सबका अर्थ बता दिया। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। किस उदार की? इस प्रस्तुत पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि उदार मनुष्यों के बारे में बताया है कि उन्हीं की पूजा होती है जो उदार हृदय वाला होता है। उदार व्यक्ति ही पूजे जाते हैं, उन्हीं का यश होता है, उन्हीं का गुणगान होता है। तो देखिए बच्चों, पहले इसका अगर संदर्भ लिखेंगे तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के मनुष्य काव्य खंड के मनुष्यता नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने क्या बताया है कि उदार हृदय वालों को बताया है कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य उदार हृदय वाला होता है, उन्हीं की संसार में पूजा होती है, वही संसार में पूजनीय होते हैं, लोग उनको याद करते हैं।
तो उदार हृदय के वाले मनुष्य के बारे में बताया। पिछली बार जो हम लोग पढ़े थे उसमें बताया था कि मनुष्य को दया करुणा का भाव होना चाहिए, और इसमें क्या बताया, दया करुणा यही उदारता अगर ये व्यक्ति होगा तो ऐसे ही व्यक्ति संसार में क्या होंगे, पूजे जाएंगे, लोग उनको याद करेंगे। तो देखिए बच्चों, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। जो उदार हृदय वाला है, खुले हृदय वाला, दया है, करुणा है, लोगों की सहायता करने वाला, उसी की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी से धरती भी उन्हीं को जन्म देने के बाद, जो लोग उदार हृदय वाले होते हैं, दयालु होते हैं, महान होते हैं, उन्हीं से धरती भी अपने को धन्य मानती उनको जन्म देकर, क्योंकि उनका गुणगान होता है संसार में। उसी उदार को सदा सजीव सृष्टि पूजती। उसी उदार की सदा जो है, हमेशा उसी उदार व्यक्ति का जो होते हैं उन्हीं का हमेशा चारों तरफ कीर्ति जो है, सजीव कीर्ति यानी जीवित कीर्ति जो है चारों तरफ गूंजती रहती है। लोग उनके जानते हैं, उनका चारों तरफ गुणगान होता रहता है, उनका यश गाया जाता है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और उन्हीं उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, मतलब समस्त संसार के लोग उसी उदार हृदय व्यक्ति का आदर करते हैं, सम्मान। पूजना मतलब केवल पूजा करना नहीं हुआ, पूजने से मतलब क्या हुआ, किसी को रिस्पेक्ट देना, किसी का सम्मान करना, आदर करना, ये होता है, ये भी होता है। तो उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। उसी उदार, जो उदार हृदय व्यक्ति होते हैं उनको समस्त संसार में पूजा जाता है। लोग आदर भाव से देखते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। अखंड मतलब एकता, आत्मीयता का भाव जो समस्त संसार में भरता है, मिलजुल कर रहता है। असीम विश्व भरे, ये असीम संसार जिसकी सीमा नहीं है, मतलब इतना बड़ा हमारा संसार है कि इसको हम जान नहीं सकते कि ये कितना है, कितना बड़ा है। तो ये संसार जो है असीम संसार है, जो उसको उस असीम संसार में जो अखंडता, एकता का, आत्मीयता का भाव भरता है, उसी को संसार क्या करती है, पूजती है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए, फिर कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो बच्चों, मैं यहाँ पे इसका शाब्दिक अर्थ बता दी हूँ। अब आप लोग अपनी पुस्तक खोलेंगे, स्पर्श भाग 2 मनुष्यता में, देखिए अपनी बुक में दूसरा वाला मैं पढ़ा रही हूँ। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के काव्यखंड मनुष्यता नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ के रचयिता कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये हो गया प्रसंग आप लोग को लिखने के लिए नहीं आता है, लेकिन बच्चों जानना जरूरी है, आगे की क्लास में भी जरूरत पड़ती है, प्रसंग लिखने के लिए आता है। तो प्रसंग देखेंगे कि यहाँ पर कवि क्या किया है कि दूसरों के लिए जो जीते हैं, दूसरों के लिए जीने वाले मनुष्य का ही गुणगान करते हैं, क्योंकि जो उदार हृदय वाला रहता है वो क्या होता है, दूसरों को देता है, दया करुणा सहायता सब कुछ उसके में होता है। तो वैसे ही मनुष्य का इन्होंने गुणगान किया है। तो देखिए, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। प्रस्तुत पंक्ति में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि उदार व्यक्ति जो दूसरों के प्रति, दूसरे व्यक्तियों अर्थात दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए करता है, उसी मनुष्य का गुणगान जो है, कथा कहानी हम लोग किताबें पढ़ते हैं ना, किसका, महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं, किताबों में लिखा रहता है ना कि महान लोगों के बारे में हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं कि जो
ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं और से आए थे, इसी संसार में उन्होंने जन्म लिया और इसी संसार में ऐसे कार्य किए कि उस कार्य की वजह से हम लोग उनका गुणगान होता है, उनके यश गुण को गाया जाता है, उनके कथा को, कहानियों को हम लोग किताबों में, सरस्वती बखानती मतलब किताबों में पढ़ते हैं, किताबों में उसका वर्णन होता है। किसका? जो लोग इस संसार में जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद जो अपने अच्छे कार्यों से करके इस संसार से चले जाते हैं, उनकी महानता, उनका गुणगान, उनका वर्णन हमारी किताबों में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। यानी सरस्वती भी उनका वर्णन करती है, उनका बखान करती है, हम लोगों को सामने हम लोग पढ़ते हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती मतलब धरती भी उसी उदार से धरा यानी धरती, कृतार्थ यानी धन्य, उसी वैसे ही मनुष्य को जन्म लेके, कैसे ही जो उदार व्यक्ति होते हैं, जो दूसरों के लिए जीने वाले होते हैं, दया करुणा प्रेम भाव जिसमें होता है, उन्हीं को जन्म देकर हमारी पृथ्वी भी क्या होती है, अपने को धन्य मानती है। वैसे ही उदार हृदय व्यक्ति को जन्म लेकर उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, और वैसे उसी उदार का जो पूरी धरती उसी से कृतार्थ अपने को मानती है, और उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति, उसी उदार की जो है समस्त संसार में कीर्ति जो है, उसकी कीर्ति जो है समस्त संसार में गूंजती, उसके यश को गाया जाता है। सभी लोग कहते हैं कि वो महान व्यक्ति ऐसा था, यानी उसके यश का गुणगान करते हैं। तथा उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और उसी उदार व्यक्ति को जो जिसमें उदारता होती है, उनको समस्त संसार, समस्त सृष्टि मतलब समस्त संसार, संपूर्ण संसार के लोग उनको क्या करते हैं, उनको पूजा करते हैं। उनकी पूजा करना यानी उनको आदर की भाव से देखते हैं, उनको सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट उनका करते हैं, आदर सम्मान देते हैं। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, फिर क्या कहते हैं कवि कि अखंड मतलब एकता का, जो कभी टूटे ना। अखंड, खंड मतलब होता है टूटना, अखंड मतलब जो कभी टूटे ना, प्रेम, एकता, जो एकता का भाव जो असीम, यह संसार जो है असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो इस जो संपूर्ण संसार है, असीम संसार, इतना बड़ा संसार है, इस संसार में जो है जो अखंड आत्म भाव मतलब एकता का और आत्मीयता का भाव भरता है, विश्व में भरता है। कवि कहते हैं वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए, वही फिर कहते हैं कि वही असीम विश्व में जो मनुष्यों में आपस में एकता का भाव भर दे, अर्थात वही मनुष्य सच्चा मनुष्य है। ठीक है, मनुष्य के बारे में बताया है, फिर से देखेंगे कि कैसा मनुष्य है। उसी उदार की कथा से कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि वही मनुष्य है जो कैसा मनुष्य होना चाहिए, जो उदार हृदय वाला हो। वैसे ही उदार हृदय, वही उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, जो उदार दया करुणा उदारता जिसके में होती है, उसी की कथा यानी उसके गुणगान को हम लोग किताबों में पढ़ते हैं। किताबें भी उनका गुणगान करती हैं, कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से। हम लोगों के पास किसी न किसी तरह से उनके गुणगान को हम लोगों को कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से किताबों में मिलता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी से धरती भी अपने को क्या करती है, धन्य मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, समस्त संसार में उसकी कीर्ति चारों तरफ यश उसका गूंजता रहता है, यानी गूंजता रहता है। तथा उसी उदार को समस्त शिष्ट पूजती, और वही जो उदार व्यक्ति होते हैं वैसे उन्हीं का गुणगान सब जगह, उन्हीं को समस्त सृष्टि भी पूजती है। लोग आदर भाव से देखते हैं, जो हमारे महान लोग हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, जो भी हैं, उनको हम लोग आदर से देखते हैं। तो बोले हैं कि वही उन्हीं को समस्त सृष्टि पूजती है, उन्हीं को आदर भाव से देखती है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, यह आपस में प्रेम आत्मीयता का भाव जो संसार में भरता है, कहते हैं वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। फिर कहते हैं वही मनुष्य है
जो मनुष्य के लिए मरे। ये सारे गुण मनुष्य में होने चाहिए। उन्हीं को संसार में याद किया जाता है, उन्हीं को किताबें उनका गुणगान करती हैं, सरस्वती बखानती है, उन्हीं का यश होता है, उन्हीं का गुणगान होता है। तो बच्चों, इसका हम लोग पढ़ लिए, इसका भावार्थ जान लिए। इसमें देखिए काव्य की सुंदरता क्या है, क्या इसमें है। इसमें इसकी सुंदरता यही है कि काव्य सौंदर्य अगर देखा जाए तो इसमें क्या किया गया, इसमें मनुष्य का, मानव का जो है बखान किया गया है। इसकी काव्य की सुंदरता यही है कि इन पंक्तियों में क्या है, मानव का गुणगान, कैसे मानव होना चाहिए बताया है। और वही जो है संसार में प्रसिद्ध होता है, जो सारी दुनिया वैसे ही मनुष्य को पूजती है, जो कि उदार हृदय वाला होता है। तो सुंदर शब्दों में उदार मनुष्य का गुणगान किया है कि जो जिनके में उदारता होती है वही मनुष्य है। फिर भाव सौंदर्य देखिए, यहाँ मनुष्य को उदारता के प्रति बताया है कि कैसा होना, उदार व्यक्ति कैसा होना चाहिए। इसमें मनुष्य के बारे में बताया है कि असली मनुष्य वही है कि जो संपूर्ण संसार में क्या करे, अपनत्व का भाव लाए, एकता का भाव लाए। भाव सौंदर्य क्या है, इसमें क्या बताया गया है कि अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, कि जो अपनत्व का भाव लाए, अखंडता का भाव लाए, यानी आपसी प्रेम, एकता जो लाए, वही जो है उसको दिखाया गया, अपनत्व की भावना पैदा किया है। तो बच्चों, हम लोग इसको देख लिए। इसमें कवि मैथिली शरण गुप्त में प्रस्तुत पंक्तियों में क्या बताया है, आप लोग इसको अच्छे से घर पर पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि खाली कविता का पढ़ें और अर्थ समझें। एक बार पढ़ते समय जैसे मैं रिपीट करती हूँ संदर्भ और प्रसंग, वैसे ही आप भी संदर्भ और प्रसंग बोलकर पढ़ेंगे, जिससे कि आपको संदर्भ और प्रसंग याद हो जाए। और इस कविता का भावार्थ घर पर पढ़ेंगे और नेक्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ के आएंगे, जिसको मैं अगली क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।